कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों। तो हो गई एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और देखिए हमारी किट्टू रानी आ चुकी है। और जहाँ मैं होती हूँ वहीं मेरी किट्टू होती है। और मेरी किट्टू की वजह से मेरे सारे काम लेट हो जाते हैं। जब से ये आई है ना दोस्तों, ऐसे लगता है जैसे मेरे जीवन में रौनक सी आ गई है। और इसके बिना तो मेरी ना सुबह होती है ना शाम होती है। और इसके बिना तो दिन ही मेरा अधूरा रहता है। तो अब बना लेते हैं फटाफट से नाश्ता। और आज बच्चों के लिए बन रही है मैक्रोनी। और बहुत दिनों बाद मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। तो पास्ता, मैक्रोनी या मैगी ऐसी कोई भी चीज़ मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, क्योंकि एक बार मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वैभव की। तो ऐसे ही 2022 या हाँ 22 की ही होगी बात। तो तब बहुत तबीयत ख़राब हुई थी। तो तब से हमने सभी बच्चों के लिए मैक्रोनी है या मैगी, पास्ता हमने बहुत ही कम कर दिया है। कभी कभार बाई चांस ही बनाते हैं। जैसे ये अब मैक्रोनी आज कम से कम नहीं तो 3-4 महीने के बाद ही बन रही है। तो बस ऐसे ही सिंपल सी बना देंगे, प्याज और ये टमाटर डालकर, और साथ में मैगी मसाला डाल देंगे। तो ये सिंपल सी मैक्रोनी बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके बाद क्या है ना दोस्तों, फिर मुझे जल्दी जल्दी भी होते हैं सारे काम, क्योंकि शाम का लगभग समय है और शाम के अभी 5 बज रहे हैं। तो फटाफट से फिर साफ़ सफाई करके बच्चों को नाश्ता कराकर फिर मुझे दिया बाती की भी तैयारी करनी है, क्योंकि आजकल शाम जल्दी हो जाती है तो समय का कुछ पता ही नहीं चलता है। और इस समय पर इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि मतलब बच्चों को तो हम कभी चाय देते ही नहीं है और ना ही वो पीते हैं। गर्मी गर्मी तो बिल्कुल भी चाय नहीं पीते हैं। तो बस मैक्रोन के संग में बना देंगे कुछ ठंडा ठंडा। तो ऑरेंज का जूस रखा हुआ है तो वही ऑरेंज वाला ही ठंडा बना देंगे। और इधर मैक्रोनी बन रही है, प्याज डाल दिया है, प्याज भुन रही है। और अब डाल देंगे इसमें टमाटर और बेसिक से मसाले हैं, जैसे हल्दी है, धनिया है, मिर्ची है, वो डाल देंगे। और झटपट बनकर तैयार हो जाएगी सिंपल सी मैक्रोनी। और दोस्तों सुबह से आज कोई भी ब्लॉग नहीं बन पाया है, कुछ भी शूट नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह उठते ही जो हमें जल्दी होती है काम काज की, तो फिर क्या है ना फटाफट से ही फिर सारा काम करना पड़ता है। हम 1 मिनट के लिए भी आलस नहीं कर सकते हैं कि चलो हम थोड़ी देर बैठ जाएं, कि चलो फिर बाद में कोई काम कर लें। नहीं दोस्तों, हम बिल्कुल भी नहीं बैठ पाते हैं, ना ही हमें फुर्सत मिलती है, क्योंकि हमारे घर के साथ साथ हमारा कारखाना भी चलता है। तो इस वजह से क्या है ना, तो हम बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है हमें कि हम थोड़ी देर भी बैठ जाएं और अपने लिए थोड़ा सा भी समय निकाल लें। यदि दोस्तों अगर हम ये वीडियो भी बना रहे हैं ना, तो समझ लो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना बिजी लाइफ होने के बाद भी हम अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल कर और अपने लिए मैं वीडियो बना पा रही हूँ। और ये वीडियो आप लोगों तक पहुँच रही है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो दोस्तों मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब फटाफट से बच्चों को ठंडा दे देते हैं, क्योंकि आदि हो रहा है लेट। आदि जाएगा मंदिर और वैभव भी जाएगा कारखाने। और प्रेम की तो टेंशन ही नहीं है। और आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा, क्योंकि उसके हाथ में चोट लग गई थी। तो क्या है ना ही वो स्कूल जा पा रहा है और ना ही। तो चलिए फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। और दोस्तों इधर हो गई है कमरे और बरामदे की एकदम साफ सफाई, अच्छे से झाड़ू पोछा कर दिया है। और अब फटाफट से धो लेते हैं बर्तन। और इसके बाद क्या है ना, फिर मुझे दिया बत्ती भी करनी है और फिर रात का खाना भी बनाना है, क्योंकि कारीगर भी खाना खाते हैं। तो क्या है ना, अभी पीक सीजन चल रहा है तो बाहर से कारीगर आए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है ना खाना बनाना पड़ता है। यहाँ के जो कारीगर होते हैं लोकल, तो वो अपने घर चले जाते हैं, तो उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है। और लेकिन जो कोई बाहर से आया है तो फिर क्या है ना, फिर वो यहीं हमारे कारखाने में ही रहते हैं और फिर उनके लिए खाना मैं ही बना देती हूँ। फिर क्या है ना, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है कि वो अपना काम करके फिर बाहर जाएं, फिर खा के आएँ। तो क्या है ना, पूरे दिन इंसान काम करता है और अगर समय पे थोड़ा खाना मिल जाए तो फिर क्या ही कहना, तो कम से कम उनको रिलैक्स हो जाता है। तो फिर क्या है ना, वो फिर अपना सुबह जल्दी उठ जाते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो
देखिए खाना पीना भी सब बनकर तैयार हो गया है और अब चलते हैं। हो गया है, बच्चों को नाश्ता करा दिया है और खाना पीना भी बनकर तैयार हो गया है रात का। तो अब फटाफट से 2 लोटा पानी डालते हैं नहा धोकर, फिर करेंगे दिया बत्ती। और देखिए कितना पसीना आ रहा है, गर्मी भी बहुत लग रही है। तो दोस्तों नहाकर आ चुकी हूँ, तो पहले फटाफट से ठाकुर जी की दिया बाती कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। मीशो से ये देखिए दोस्तों, और ये 4 कलर के 4 हैं और ये हमने मंगाई है मीशो से। पहले हमने कॉटन के मंगाए थे तो वो बहुत वैसे ही आए थे कि मतलब ये है कि उसमें गंदगी इतनी जमती थी, और कई बार हमने कॉटन के मंगाए तो बहुत गंदगी जमती थी और पानी भी अच्छे सोखती नहीं थी। तो इस बार हमने ये वाले मंगाए हैं, तो ये हमें ऑफलाइन नहीं मिले थे तो फिर हमने ये ऑनलाइन मंगाए हैं। तो ये देखिए, और ये कैसे लग रहे हैं आप बताना हमें। और इनका कपड़ा देखा कितना सॉफ्ट, एकदम देखो कितना सॉफ्ट है। और दोस्तों ये है साड़ी जो 2 दिन पहले आ गई थी, तो आज टावल आई है तो सोचा कि दोनों एक साथ में ही दिखा देते हैं। और ये जॉर्जेट का कपड़ा है साड़ी का, और ये है ब्लाउज पीस, और इसका कलर भी बहुत प्यारा है और साड़ी बहुत ही सॉफ्ट है जो पहनने में बहुत ही अच्छी है। और जो रेड कलर की हमने पहन रखी है वो भी हमने मीशो से ही मंगाई है, और अपनी जितनी भी डेली वेयर की साड़ियाँ होती है वो सब हम मीशो से ही मंगाते हैं, तो आप लोग भी ले सकते हैं। और दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।